हरे कृष्णा। आप सभी श्रोताओं को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इस मास को भी कार्तिक मास के समान ही पुण्य मास कहा गया है। गंगा घाट पर इसी कारण भक्तजन एक मास तक कुटी बनाकर गंगा स्नान और ध्यान करते हैं और मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर मौन रहकर व्रत, स्थान, ध्यान, पूजा, पाठ, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। इस बार अमावस्या का संयोग रविवार के दिन पड़ रहा है और रविवार के दिन सृष्टि के प्राणदाता भगवान सूर्यदेव की पूजा को समर्पित है। अगर रविवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ जाए तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। आइए अब हम सभी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा निषेध मानी जाती है, तो पहले हम इसी विषय से संबंधित कथा का श्रवण करेंगे। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें अत्यंत पूजनीय माना गया है। उन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसकी पूजा की जाती है और परिक्रमा भी की जाती है। और पीपल की पूजा करने से भक्तों के तमाम तरह के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। लेकिन सप्ताह में एक दिन ऐसा भी है जिस दिन पीपल के पेड़ की पूजा फलदायी नहीं बल्कि कष्टदायी साबित होती है। आइए आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। माँ लक्ष्मी जी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था दरिद्रा। एक बार उन दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए माता लक्ष्मी और उसकी बड़ी बहन दरिद्रा श्री विष्णु भगवान के पास गई और उनसे बोली, हे जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दीजिए। विष्णु भगवान जी से पीपल को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि आप दोनों ही पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। जब कुछ समय बाद श्री विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहा तो माता लक्ष्मी जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह अभी तक नहीं हुआ था और उनके विवाह के बाद ही वह विष्णु भगवान से विवाह कर सकती थी। इसलिए उन्होंने दरिद्रा से पूछा कि वह कैसा वर पाना चाहती है। तो दरिद्रा ने बताया कि वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ ना करे और उसे ऐसी जगह पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ ना करता हो। श्री विष्णु भगवान जी ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रा की शर्त अनुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ पर कोई भी धर्म का कार्य नहीं होता था। ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली। दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। तब श्री विष्णु भगवान ने पुनः लक्ष्मी जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बचती, हे प्रभु, मैं भी अब तब तक विवाह नहीं कर सकती। धरती पर ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ कोई धार्मिक कार्य न होता हो। तब उन्होंने अपनी निवास स्थान पीपल को रविवार के दिन के लिए दरिद्रा और उनके पति को दे दिया। इसलिए हर रविवार को पीपल के नीचे देवी देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। इसलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को श्री विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य भी कभी नष्ट नहीं होगा और इसी लोक
विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने तक से आज भी डरते हैं। लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत ज्यादा जरूरी ही हो तो उसे केवल रविवार को ही काटा या छाटा जा सकता है। अब सुनिए पीपलाद मुनि की कथा। शमशान में जब महर्षि दधीच के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तब उनकी पत्नी अपने पति का वियोग नहीं सहन कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष की कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस तरह महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। लेकिन पीपल की कटोर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कटोर में गिरे पीपल के फल को खाकर वह बड़ा होने लगा। समय बीतने पर पीपल के पत्तों और फूलों को खाकर बालक का जीवन किसी प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद जी वहां से गुजरे। नारद जी ने पीपल की कटोर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी ने पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक ने बताया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। नारद जी ने पूछा, तुम्हारे जनक कौन है? बालक ने फिर कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान धर कर देखा। नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर बताया, हे बालक तुम तो महान दानी महर्षि दधीच के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का व्रज बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची ऋषि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। यह रहस्य जानकर बालक ने पूछा, फिर मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने पूछा, और फिर मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और फलों को खाकर जीने वाले उस बालक का नाम पीपलाद रख दिया और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद पीपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पीपलाद से वर मांगने को कहा तब पीपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सबसे पहले पीपलाद ने शनिदेव का ही आह्वान किया और उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया। अपने सामने शनिदेव को पाकर पीपलाद ने आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। अब शनिदेव सशरीर जलने लगे। यह सब होता देख ब्रह्मांड में भारी कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य देव भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। आखिरकार ब्रह्मा जी स्वयं पीपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पीपलाद जी तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पीपलाद जी ने खुश होकर इस प्रकार 2 वर मांगे। पहले वरदान में जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, ताकि उनके जैसा कोई और बालक अनाथ न हो। दूसरे वरदान में मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, इसलिए जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर यह दोनों वरदान पीपल जी को दे दिए। तब पीपलाद जी ने जलते हुए शनिदेव को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। और तभी से शनि सहचरिती, यह शनिश्चर अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक कारण है। आगे चलकर पीपलाद मुनि ने प्रश्न उपनिषद की रचना की।
जो आज भी ज्ञान का अकूत भंडार है। यह थी पीपलाद मुनि की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक एक ब्राह्मण निवास किया करते थे। उन्हें सभी वेद शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन उनका मन हमेशा धन इकट्ठा करने की तरफ ही लगा रहता था। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और जब समय आने पर वह बूढ़े हुए तो उन्हें कई प्रकार के रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि उन्होंने तो अपना पूरा जीवन सिर्फ धन कमाने में ही निकाल दिया। अब उन्हें परलोक सुधारने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ महीने में स्नान करने की विशेषता के बारे में बताया गया था। फिर उन्होंने माघ महीने का संकल्प लिया और माघे निमग सलीले सुशीते विमुख पापा स्त्री दिवमंग परियति इत्र श्लोक के आधार पर वे नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक उन्होंने जल स्नान किया और फिर 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ब्राह्मण शुभ व्रत ने भले ही पूरा जीवन धन कमाने के अलावा कोई और अच्छा कर्म नहीं किया था, लेकिन माघ महीने में स्नान करके पश्चात करने से उनके सभी पाप धुल गए और उनका मन निर्मल हो गया, जिससे उन्हें मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस तरह से माघ स्नान करने से जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हुआ। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर अपनी पत्नी सुमति और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर निर्धन था, परंतु उनके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्रद्धा पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण और हवन करता, लेकिन उनके जीवन में अभाव था। न पर्याप्त धन था, न परिवार में कोई सुख शांति। एक रात हरिहर को सौपन आया। उसने देखा कि उनके पितर एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उनमें से सबसे बड़े पितामह ने कहा, हरिहर, तुम्हारी भक्ति हमें प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितृकर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होंगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पितृदेव, कृपा मुझे सही मार्ग दिखलाइए। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण चाहता हूँ। तब पितामह ने कहा, तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी और वहाँ पिंडदान करना होगा, वही तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके हमारा स्मरण करके तुम्हें दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर पितर अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमति को बताया। निर्धनता होने के बावजूद भी दोनों ने गया जी जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा और कठिन था, खाने के लिए भोजन नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने हरिहर से पूछा, वत्स, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? तब हरिहर ने उन्हें अपना सौपन बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है, भगवान और पितर तुम्हारे साथ है। यह लो, यह चमत्कारी ताम्र पात्र है। इसे गया जी में पिंडदान के समय पवित्र जल से भरकर पितरों को अर्पित करना। इससे तुम्हारी सभी पितर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तब गया जी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंडदान किया। जैसे ही उसने ताम्र पात्र से जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पितृदेवता फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा से हमें तृप्त कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता, रोग और अशांति दूर हो जाएंगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा और तुम्हारे वंशज भी हमेशा खुशी रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उनके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान नहीं होता, बल्कि
उसके खेतों में अब फसलें लहलाने लगी थी, व्यापार में लाभ होने लगा था और उसके परिवार में सुख शांति छा गई थी। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो देखकर दंग रह गए। तब हरिहर ने सभी को पितरों की महिमा और श्राद्ध कर्म का महत्व समझाया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पितरों की सेवा और तर्पण से जीवन के सभी संकट समाप्त हो सकते हैं। पितृपक्ष का हर कर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पवित्र साधन है। एक बार किसी नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा और परिवार सब आनंद पूर्वक रहा करते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी और प्रजा भी अपनी रानी को बहुत प्रेम करती थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी और साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रो रो कर विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो राजा से इस रोने का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है, इसी कारण साहूकार की पत्नी और वह बहुत दुखी है। रानी बहुत भोली भाली थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है? राजा को समझ नहीं आया कि रानी को अब भला कैसे समझाए कि दुख क्या होता है। तब रानी फिर से बोली, महाराज बताइए ना। तब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने राजकुमार को मार दो तो पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने राजकुमार को महल से नीचे गिरा दिया, लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजकुमार गोबर के ढेर के ऊपर जाकर गिरा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तब रानी अपने राजकुमार को देखकर नीचे आ रही थी कि राजकुमार ने सामने से आते हुए रानी को देखा। यह देखकर राजा भी हैरान रह गया कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी राजकुमार को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज बताइए ना दुख क्या होता है। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं युद्ध में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है और तब तुम्हें एहसास हो जाएगा। कहकर राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या माता की कृपा से वह युद्ध जीतकर सही सलामत घर आ गया। अब भी रानी को नहीं पता कि दुख क्या होता है। अब तो राजा को भी आश्चर्य होने लगा। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और वहीं प्रश्न फिर से दोहराने लगी कि महाराज आप मुझे दुख के बारे में कैसे एहसास करवाएंगे? आप मुझे कैसे बताएंगे कि क्या होता है दुख? तब राजा ने सोचा कि रानी को कैसे एहसास दिलाया जाए। तब कुछ देर सोचने के बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि महारानी अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ मैं गंगा जी की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। अब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी और आवश्यक सामान और रास्ते में भोजन की सभी सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी आज मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा, तब मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करो। तब भगवान शिव ने बकरे का और देवी पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया और एक बावड़ी के पास वे घास चढ़ने लगे। इतने में ही राजा और रानी की सवारी वहां आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा से कहा कि हम यहीं पर थोड़ी देर विश्राम और जलपान करने के लिए बाद आगे बढ़ेंगे। अब राजा और रानी ने वहां पर जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गया। उस समय बकरी का रूप धारण किए हुए देवी पार्वती ने वहां बकरे का रूप धारण किए हुए भगवान शिव से पूछा, प्रभु इस रानी ने दुख देखना है, मगर क्या कारण है कि इसे दुख नहीं मिलता? रानी ने बकरा और बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते देखा। उसने यह सुन लिया कि भगवान शिव पार्वती से कह रहे थे
कि यह रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसलिए इसे जीवन में कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा और यह अपने व्रतों के प्रभाव से ही इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। देवी, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उनकी यह बातें सुनी। तभी राजा पानी लेकर वापस आया तो रानी ने राजा को वह सारी घटना सुनाई। इसके बाद तीर्थ यात्रा पूरी करके वे दोनों अपनी नगरी को वापस आ गए। अब राजा ने अपने राज्य में प्रजा को अमावस्या का व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा कि हर अमावस्या को अमावस माता की पूजा करके कथा करना। जिस शुक्रवार को अमावस पड़े उसी दिन से व्रत आरंभ करे। 21 अमावस तक व्रत पालन करे और पहली 5 अमावस को गेहूं लाल वस्त्र दान करे। उसकी अगली 5 अमावस को मूंग, उसके बाद 5 अमावस को चना, बाद में अगली 5 अमावस को मक्का और अंत में 21वीं अमावस को चावल का दान करे। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसा ही रंग भी कपड़े का भी दान में दे और कपड़े के साथ साथ दक्षिणा भी दे। व्रत के दिन गाय को हरा चारा और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा दे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार व्रत करेगा, अमावस माता और भगवान शिव की कृपा से वह हर दुख से मुक्त हो जाएगा। यह थी अमावस माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्ध लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि वह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधने शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम से रात हो गई और बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें सौपन में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंखें खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही। इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से
प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोल कर ले गए। यह देखकर वह बहुत चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को सपन में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तेरी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस दे दिया। उसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अन्यन प्रेम से मुझे में आसक्त चित्त और अन्यन भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संयम रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान रहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः दया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मुनियों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्राकृतिक जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, में बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हो और बीजो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से
यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों के में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला और अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अन्यन प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सभी उद्धार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतमद मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिसज देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब सुनिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वाले की निंदा और जानने वाले की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुए मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञाता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्ति मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद समाप्त।
अमावस्या के दिन इस पवित्र अध्याय का पाठ श्रवण करके इसका समस्त पुण्य यदि आपने पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। अब सुनिए पितृ चालीसा पाठ।